तुझ पे कोई गम के आंच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साथ रहे। ये मेरा मोबाइल का कॉलर ट्यून है। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपको आप ही का फेवरेट इस यूट्यूब चैनल द राइट वे। आज मैं आपको हमारा इस यूट्यूब वीडियो के जरिए अग्निपथ स्कीम क्या है, अग्निवीर कौन है और क्यों ये अग्निपथ स्कीम या अग्निवीरों को लेकर समाज में इतना विरोध चल रहा है और इसके पीछे क्यों ये स्कीम सरकार ने लागू किया, क्या मेन कारण है, ये सब मैं आपको बहुत बहुत डिटेल्स में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मेरा एक पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को इन तक जरूर देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अनुरोध है हाथ जोड़ के, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल में नए आए हैं या फिर हमारे इस YouTube चैनल को अभी भी सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, तो पहले नीचे में वो सब्सक्राइब का जो लाल वाला बटन है उसे पहले दबा दीजिए, फिर पास में आए बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आप सबसे पहले आके वीडियो को देखें और कमेंट सेक्शन में जाके अपना महत्वपूर्ण मतामत को व्यक्त कर पाए। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है, बस अपना प्यार और आशीर्वाद का ही जरूरत है मुझे आगे बढ़ने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब का वो लाल वाला बटन दबा के पास में आए बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें। 14 जून 2022 को भारत सरकार की तरफ से इंडियन आर्म फोर्स के अंदर रिक्रूटमेंट के लिए अग्निपथ नाम का एक स्कीम लागू किया गया, जिसका अंदर जो भी नौजवानों को रिक्रूट किया जाएगा उन लोगों को अग्निवीर कहा जाएगा। और ये जो रिक्रूटमेंट है इसका जो कार्यक्रम का साल है वो सिर्फ 4 साल का लिए रहेगा। मतलब इसके जरिए जो भी अग्निवीर को रिक्रूट किया जाएगा वो सिर्फ 4 साल के लिए ही काम कर सकते हैं। ये जो अग्निवीरों का रिक्रूटमेंट किया जाएगा ये नॉन कमीशन रैंक के लिए किया जाएगा और हर साल पहली दफा में 46,000 करके रिक्रूट किया जाएगा। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ाकर 59,000 तक ये रिक्रूट करने का संभावना है। और इसके साथ ये भी कहा जाता है कि जो ये अग्निवीरों को तनख्वाह दिया जाएगा हर महीना शुरुआती तौर पर 30,000 रुपए करके दिया जाएगा। उसके बाद ये तनख्वाह बढ़ते बढ़ते इनके काम खत्म होने तक, मतलब 4 साल होने तक इनका सैलरी 40,000 तक बढ़ जाएगा। अग्निवीर बनने के लिए कोई भी नौजवान को 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में उम्र होना चाहिए। लेकिन जैसे कि पिछले 2 साल कोरोना की वजह से रिक्रूटमेंट बंद था, तो पहली बार और आखिरी बार इसी साल के लिए ये उनको बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। मतलब सिर्फ इस साल के लिए अगर आपका एज 17.5 से लेकर 23 साल के बीच में हो तो आप अग्निवीर पद के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 10th पास और इसका इक्विवेलेंट पास होना जरूरी है। फिलहाल के लिए सिर्फ नौजवान लड़कों को ही ये सुविधा दिया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द देश के बाकी नौजवान लड़कियों के लिए भी ये सुविधा दिया जाएगा। अग्निपथ स्कीम के जरिए जितने भी अग्निवीरों को रिक्रूट किया जाएगा उनमें से 25% जो टॉप में रहेंगे 4 साल खत्म होने के बाद उन लोगों को डायरेक्टली इंडियन आर्मी के अंदर परमानेंट पद के लिए रिक्रूट कर दिया जाएगा। बाकी का जो 75% रहेंगे उन लोगों को एककालीन 11 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा, जिसके जरिए वो आगे की जिंदगी के लिए कुछ अपना काम का जुगाड़ कर सकते हैं और कोई पे भी पढ़ाई कर सकते हैं। और वो 11 लाख रुपए बैंक में रखकर उन लोगों को बहुत ही कम ब्याज में 18 लाख तक लोन भी मिल सकते हैं। ये 11 लाख रुपए के अंदर जो 30% होगा वो अग्निवीरों का जो महीने का तनख्वाह होगा वहां से ही कट कर जमा किया जाएगा। बाकी का 70% गवर्नमेंट के तरफ से दिया जाएगा। 75% अग्निवीर जो परमानेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा इंडियन आर्मी के अंदर, उन लोगों को बाकी दूसरे आर्म पोस्ट
इंस्टीट्यूट के अंदर या फिर दूसरे कोई भी नौकरी हो, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसके लिए 10% रिजर्वेशन रखा जाएगा। ये इस बारे में बातचीत भी ऑलरेडी चालू है। अगर कोई अग्निवीर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं या दूसरा कोई जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी उनके लिए अग्राधिकार दिया जाएगा। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ये तीनों क्षेत्रों को मिलाकर 2022 के अंदर ही अग्निपथ स्कीम के जरिए टोटल 46,000 अग्निवीर को रिक्रूट किया जाएगा और ये अग्निवीर का जो रिक्रूटमेंट 46,000 है इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 59,000 तक कर दिया जाएगा। अब आते हैं क्यों भारत सरकार की तरफ से ये अग्निपथ स्कीम को लागू किया गया। इसके पीछे सरकार की तरफ से मेनली 3 कारण बताया जा रहा है। सबसे पहला कारण ये बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी के जो एवरेज एज है अभी फिलहाल 32 ईयर्स उसे घटाना चाहते हैं। मतलब जितने सारे नौजवानों को वहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा उसके जरिए जो एवरेज एज है इंडियन आर्मी का वो कम हो जाएगा। मतलब इंडियन आर्मी अब एक तरुण नौजवान के बल के ऊपर निर्भर होगा। दूसरा मेन कारण ये बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी के लिए जो टोटल बजट है 5.25 लाख करोड़ रुपीस, उनमें से 55% इंडियन आर्मी के अंदर सिपाही से लेकर बड़े ऑफिसर तक जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं उन सबको पेंशन देने में चले जाता है और इंडियन आर्मी ये पैसे को बचाना चाहते हैं। ये जो पेंशन बचाने का स्कीम है इसको लेकर मैं वीडियो के एंड में मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा। और तीसरा मेन कारण इंडियन आर्मी की तरफ से जो बताया जा रहा है कि जो पेंशन वो लोग बचाना चाहते हैं वो पेंशन बचाकर, वो पैसा बचाकर इंडियन आर्मी नया हथियार, नया टेक्नोलॉजी और भी मतलब बड़ा कुछ डेवलप करना चाहते हैं जिसके जरिए हमारा इंडियन आर्मी का बेस और भी मजबूत किया जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि अग्निवीर क्या है, अग्निपथ स्कीम क्या है, क्यों भारत सरकार ने ये अग्निपथ स्कीम को लागू किया, अग्निवीर पर ड्यूटी कैसे होगा, रिक्रूटमेंट कैसे होगा। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दा जिसको लेकर ये देश भर में इतना सारा हंगामा किया जा रहा है, इतना सारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इतना सारा ट्रेन चलाया जा चुका है। 14 जून अग्निपथ स्कीम का जब डिक्लेयर किया गया उसके अगला दिन 15 जून से लेकर 20 जून के अंदर सिर्फ इंडियन रेलवे के ही 700 करोड़ का संपत्ति नष्ट कर दिया गया है, जला दिया गया है, वो भी प्रोटेस्टर की तरह। मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को मानना ये है कि इंडियन आर्मी जो ऐसे ये अग्निवीरों को रिक्रूट कर रहा है सिर्फ 4 साल के लिए, इसके जरिए जो नौजवान होंगे उनका फ्यूचर कभी भी सिक्योर नहीं बन पाएगा। सबसे पहला कारण जो बताया जा रहा है वो है एज को लेकर। पहली बार जब अग्निपथ स्कीम के लिए डिक्लेरेशन दिया गया था तब 17.5 से लेकर 21 साल के बताया गया था, लेकिन पिछले 2 साल में जो अग्निवीर के लिए प्रस्तुति कर चुके थे या आर्मी के लिए प्रस्तुति कर चुके थे वो नौजवानों का मानना था कि तब तो उन लोगों के पास और कोई चारा नहीं रहा कि वो लोग आर्मी ज्वाइन कर सके। ये बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से 21 साल को पहली बार और आखिरी बार इसी साल के लिए सिर्फ 2 साल और बढ़ा दिया गया है, मतलब 23 साल कर दिया गया है। यानी आपका एज अभी 23 साल भी हो तो आप वहाँ पे रिक्रूट हो सकते हैं। दूसरा जो बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि विक्रो करिकुलर तरफ से कि क्यों सिर्फ 25% को ही परमानेंट पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जाएगा, क्यों सबको रिक्रूटमेंट के लिए परमानेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो 25% टॉप में रहेंगे आगे इंडियन आर्मी के लिए परमानेंट पोस्ट में वो दाखिल होते हैं तब उससे इंडियन आर्मी और भी मजबूत बनेंगे। और वैसे भी स्कूल कॉलेज कहीं पे भी आपको 100 में से 100 पास नहीं कराया जाता है। जो लोग सही से आखिर में एक्चुअल में काबिल होते हैं उनको ही पास कराया जाता है, चाहे वो नौकरी के लिए कोई प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू ही क्यों ना हो। तीसरा जो बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से, मतलब एक अग्निवीर जो सेना में ज्वाइन करेंगे 4 साल के बाद उनका फैमिली का क्या होगा, उनका पूरे माँ बाप का क्या होगा, उनके बीवी बच्चों का क्या होगा। पहला स्टेप में मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ जो अग्निवीर रिक्रूट किया जाएगा 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में या फिर इस पहली बार के लिए 23 साल के बीच में, उनमें से ज्यादातर जो 10वीं पास है उन लोगों को जो 30,000 रुपए महीना दिया जा रहा है वो पैसा कोई कम रकम आज के दिन में नहीं है। ये जो पैसा उनको मिल रहा है कोई भी 10वीं पास होके इतना सारा रकम नहीं मिलता है कहीं पे भी, ये इंडियन आर्मी के जरिए एक नौकरी के जरिए ही मिल रहा है। और आपको एंड में जो 11 लाख रुपए दिया जाएगा वहां से भी आप आगे का बिजनेस कर सकते हैं और आगे वो पैसे को रख के आप 18 लाख रुपए तक बहुत ही कम ब्याज में आपको लोन भी मिल सकते हैं।
आप उसके जरिए, अपने अग्निवीर स्किल के जरिए और सर्टिफिकेट के जरिए आपको दूसरे के सारे कंपनी और दूसरे कहीं पे भी पढ़ाई के लिए भी आपको अग्राधिकार दिया जाएगा। और जहां तक बीवी और बच्चों का सवाल है, ज्यादातर इंडियन आर्मी को जो रिक्रूट किया जा रहा है वो 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में किया जा रहा है। और भारत के अंदर 21 साल एक मिनिमम एज है कोई भी लड़का को शादी करने के लिए। मतलब कोई भी आदमी अगर लीगली शादी करना चाहते हैं किसी को, उसको 21 साल होना जरूरी है। और जहां तक लड़की की भी बात रही, वहां भी ये साल में ही लड़की का भी शादी का उम्र बढ़ाकर 18 से लेकर 21 कर दिया गया है। नंबर 4 पे ये सवाल उठाया जा रहा है कि अग्निपथ स्कीम के जरिए जितने भी अग्निवीर को रिक्रूट किया जाएगा, 4 साल खत्म हो जाने के बाद जो 75% अग्निवीर रिटर्न घर वापस चले आएंगे, अपने सोसाइटी के अंदर वापस चले आएंगे, वो अग्निवीर क्या अपने जो सीखे हुए स्किल है आर्मी के अंदर उसे गलत इस्तेमाल करेगा? मतलब कोई भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ज्वाइन करेंगे या फिर कोई अपने एक्टिविटी को, सीखे हुए स्किल को क्रिमिनल एक्टिविटीज में लगाएंगे। सरकार का कहना यह है कि कोई भी इंसान के मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हद तक अपने आप को गिरा सकते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी के जो 4 साल के अंदर उसको जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, उसके बाद बहुत ही कम संभावना है ऐसे कोई दुर्घटना घटने की। आखिर में विक्षोभकारियों की तरफ से एक सवाल और भी उठाया जा रहा है, क्यों भारत सरकार की तरफ से ये टेम्पोररी नौकरी दिया जा रहा है, क्यों कोई परमानेंट नौकरी नहीं दिया जा रहा है? सरकार का कहना यहाँ पे यही है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो संविधान है उसके तहत आपको कहीं पे भी भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है कि आपको कोई परमानेंट नौकरी देने के लिए। आपको भारत सरकार कोई भी नौकरी या व्यापार करने के लिए सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। मतलब उनका कोशिश रहेगा कि आप आगे अपने कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें जॉब कर सके। लेकिन कोई भी जॉब आपको मिले इसका गारंटी भारतीय संविधान के तहत आपको नहीं दिया जाता है। अग्निपथ स्कीम को लेकर जितने भी विक्षोभकारियों ने ट्रेन जलाया, बस जलाया, पब्लिक प्रॉपर्टी को जला दिया और नष्ट कर दिया, ये सब को लेकर मैं आगे में मेरा पर्सनल ओपिनियन व्यक्त करने वाला हूँ। यहाँ तक अगर आप वीडियो देखें तो वीडियो को एक जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रहे बेल बटन को दबा दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपने आपको अग्निपथ स्कीम और ये जो विक्षोभकारी है दोनों के तरफ से जो कुछ खामियां हैं उसके बारे में कुछ पर्सनल ओपिनियन आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। अग्निपथ स्कीम के जरिए इंडियन आर्मी के अंदर जो पेंशन है उसको भारत सरकार जैसे घटाना चाहते हैं, इसको यही टॉपिक को दूसरे स्कीम पे भी एप्लीकेबल किया जा सकता है। हमारे देश के अंदर जो एमपी और एमएलए बनते हैं, चाहे क्यों ना वो भले कुछ ही दिन के लिए एमपी या एमएलए बने, उनको लाइफ टाइम के लिए पेंशन दिया जाता है। यहाँ तक अगर कोई एमएलए बाद में जाके एमपी बन जाता है और उसके बाद वो रिटायर कर जाता है तो उनको दोनों पेंशन मिलता है। ये सब क्यों बंद नहीं किया जाएगा? अब जितने भी प्रोटेस्टेंट्स हैं, मतलब विक्षोभकारियों हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, अगर आप किसी भी बात पे सरकार के साथ नाराजगी है आपको, तो आप ऐसे हिंसात्मक घटना के जरिए आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी आप जो डैमेज कर रहा है, इसके पीछे जो खर्चा हो रहा है, जो 700 करोड़ का ट्रेन जलाया गया, वो आपका मेरा ही पैसा है। और ऐसे डैमेज करने पर सरकार घुमा फिराकर आपके जेब से, मेरे जेब से ही ये पैसा लेने वाले हैं। तो बेकार में ऐसे करके कोई हिंसा के जरिए आप ऐसे प्रतिवाद नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से भी ये अपने बात को प्रदर्शन कर सकते हैं। और एक आखिरी बात, जो गारंटी के बात आप लोग कर रहे हो, लाइफ का भी कोई आज के दिन में गारंटी नहीं है और आप वहाँ पे आर्मी के तौर पे रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हो। आप किस बात की गारंटी मांग रहे हो? वहाँ पे जाके कहीं पे भी, कहीं पल के लिए भी आप वहाँ पे शहीद हो सकते हो, ये जानते हुए भी आप जा रहे हो। इसीलिए हम जो नॉर्मल इंडियन है, आर्मी को इतना श्रद्धा करते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं और हर बात पे, हर चीज के लिए गारंटी नहीं होता है। ये कोई दूसरा कोई स्कीम नहीं है, कोई मनी स्कीम नहीं है जिसमें आप अपना फायदा ढूंढ रहे हो। इंडियन आर्मी के अंदर ज्यादातर जितने भी नौजवान जाते हैं वो अपने एक जुनून और जज्बे के साथ जाते हैं। ये नहीं देखते हैं उसमें अंदर कि वहां से उनको क्या फायदा होने वाला है। अगर आपको फायदा ही देखना है तो आप दूसरे कोई नौकरी ज्वाइन कर सकते हो। आपको इंडियन आर्मी के अंदर आके फायदा ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है।
और दोबारा मैं यहाँ पे दोहराना चाहूंगा, जहाँ पे आपका लाइफ का ही कोई गारंटी नहीं है तो वहाँ पे आप जॉब के गारंटी के बारे में सोचना छोड़ ही दो तो बेहतर है। हर कोई भिक्षुककारी को मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे इंडिया के अंदर इंडियन आर्मी के अलावा और कोई दूसरे संस्था भी है जहाँ पे कई सारे बड़े ऑफिसर अपने पहचान के अलावा भी अपने जान पे चलकर हर वक्त में हमको रक्षा किया जा रहा है। वो अपने जान की कोई गारंटी नहीं करते हैं और वैसे ऑफिसर ज्यादातर लॉ में या कोई दूसरे सीक्रेट सर्विस में काम करते हैं। हमारे पूरे भारत में चाहे वो इंडियन आर्मी हो या लॉ हो या फिर दूसरा कोई या सीक्रेट एजेंसी हो, जितने भी लोग हमारे भारत की रक्षा के लिए काम करते हैं उनका सबसे पहला प्रायोरिटी यही रहता है देश की सुरक्षा। वो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान को हंसते हंसते कहीं पल पे भी कहीं पे भी दे सकते हैं। उनके लिए जॉब सिक्योरिटी, जॉब प्रायोरिटी ये मैटर नहीं करते हैं। और ये बेसिक एक नॉलेज होता है, बेसिक एक शिक्षा होते हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। अगर आपका भी ऐसे बेसिक मेंटालिटी है कि आप भारत माँ की सेवा करना चाहते हैं, अपने जान पे खेलकर उसे रक्षा करना चाहते हैं, तो आप दूसरे चिंता को छोड़कर यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। अगर आपको यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर ऐसे कोई मतलब अपने फायदे के लिए ज्वाइन करना है तो मुझे कहने में दुख है कि इंडियन आर्मी के जैसे जगह आपके लिए शायद सुइटेबल नहीं है। आप कोई दूसरा नौकरी देख सकते हैं। मेरा जो हाइट है वो 5 फुट 10 इंच का है और मेरा जो उम्र है वो है 36 साल। पता नहीं क्यों बचपन से ही मुझे इंडियन आर्मी के लिए बहुत काम करने का मन था, लेकिन कोई भी वजह से वो मुझे वहां तक पहुंचने का कभी मौका ही नहीं मिला। क्या कह सकता हूँ कि मैंने कभी अच्छे से कोशिश भी नहीं की, लेकिन इंडियन आर्मी के जो जज्बा और जो रिस्पेक्ट मेरे दिल में है, टीवी देख के, दूसरे सारे वीडियोस देख के, वो लोग जैसे क्रॉलिंग करते हैं, जैसे रोप में चढ़ते हैं, वो सब मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। देख के सीखने से तो ज्यादा नहीं सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत उनके जैसे कर सकता हूँ। ये इसलिए इंडियन आर्मी को लेकर मुझे और मेरे अंदर बहुत सारे जज्बा काम करते हैं और हमेशा हर पल करता रहता है। मेरे भारत माँ के खिलाफ कोई भी गलत लफ्ज उठाएगा, कोई भी ऐसे धमकी देगा कि बाद में आके हम तुम्हें देख लेंगे, 4 साल नौकरी खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे दंगा मचाऊंगा, हंगामा मचाऊंगा, उन विक्षोभकारियों को मैं खासकर मेरे गारंटी के तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ, भाई तुम लोग अगर 10 होंगे तो मैं अकेला तो बराबरी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना गारंटी है तुम तीनों को मैं जवाब तो जरूर देके जाऊंगा। और जैसे मैं अपने वीडियो के शुरू में ही कहा कि मेरे मोबाइल का कॉलर ट्यून जो है कि तुझ पे कोई गम के आंच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साथ रहेगी, और ये बात को मैं एकदम लफ्ज का लफ्ज मानता हूँ। मैं अपने भारत माँ की कसम खा के एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे देश के लिए, चाहे वो इंडियन आर्मी के अंदर हो या बाहर में, एक दिन के लिए हो चाहे एक पल के लिए हो या कभी किसी वक्त के लिए हो, कभी भी कोई सेवा करने के लिए मौका मिले, मैं हमेशा उसके लिए तैयार हूँ, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों न चला जाए। और मैं इसके पीछे में कोई ना नौकरी, ना कोई जॉब सिक्योरिटी, ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाला, बस 2 वक्त का खाना मिल जाए उतना ही हमें देखता। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ, आप भी मेरे जैसे बिना स्वार्थ के भारत माँ को सेवा करने के लिए तैयार हो के नहीं। तो हमेशा की तरह हमारे इस YouTube वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करने के लिए, ये वीडियो को दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देने के लिए और हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रहे बेल बटन को दबाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको दिल की गहराई से फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के